ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बाबा की कृपा आप सभी के ऊपर यूं ही बरसती रहे। साईनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबकी इच्छा पूरी करें। बाबा सबकी झोली खुशियों से भर दे। बाबा सबकी पीड़ा हरे, सबके कष्ट दूर करे, सबकी पीड़ा हरे, सबके दर्द दूर करे। बाबा सबको सद्बुद्धि दे, सबको उन्नति दे, सबको सही मार्गदर्शन कराए। साईनाथ सबको खुशियाँ दे। बस यही बाबा से हमारी हर पल हर क्षण प्रार्थना है कि बाबा सबका जीवन साकार कर दे। कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी नेगेटिव सोचने की वजह से भी हमारी ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं आ पाती जिसका हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। कब, किस वक्त, किस समय हमें नहीं मालूम कि हमारे मुंह पर सरस्वती माता बैठी हो और हमारी बातें जो हैं वो हकीकत में बदल जाए। इसलिए कहते हैं कि अच्छा ही बोलिए, चाहे अपने लिए बोल रहे हैं या किसी और के लिए बोल रहे हैं। तो आइए एक बात बोलना चाहूँगी कि 21 दिन का जो कहते हैं ना कि भगवान सुन नहीं रहे हैं या उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आज से सिर्फ 21 दिन आप ये कहना शुरू कर दीजिए। अमृत वेला यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर कह सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप पूरे दिन में कभी भी ये कहना 21 दिन ये कहकर देखिए, दिल से कहना और पूरी पॉजिटिविटी के साथ कहना, और देखना ये बातें जो हैं आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। यकीन मानिए, अगर आपका भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर दृढ़ विश्वास होगा तो ये बातें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी, बहुत मदद करेंगी आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर लाने में। तो ज़रूर दोहराइए मेरे साथ। पहला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। दूसरा, स्वयं परमात्मा मुझ पर बहुत मेहरबान है। तीसरा, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। फोर्थ, मुझे रोज आगे बढ़ने के लिए अवसर नए मिलते जा रहे हैं। पांचवा, मेरा मान सम्मान भी बढ़ता चला जा रहा है। छठा, मुझ पर भगवान की हर पल कृपा की उनकी वर्षा हो रही है। सातवां, मेरे चारों ओर केवल खुशियां ही खुशियां हैं। आठवां, पूर्ण ब्रह्मांड मेरी सहायता करता है। नौवां, मेरे चारों ओर से धन आकर्षण हो रहा है। 10वां, मेरी हर शुभ इच्छाएं मेरे परमात्मा पूर्ण करते हैं। 11वां, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा है। 12वां, मैं स्वस्थ और खूबसूरत हूँ। 13वां, मैं हर कार्य क्षेत्र में, हर कार्य में विजयी हूँ। 14th, मुझ पर ईश्वर की असीम कृपा है। 15वां, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। 16वां, मेरे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप ये बातें 21 दिन तक दोहराते हैं तो आपके जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, वो अपने आप ही परमात्मा दूर कर देंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखिए और देखना चमत्कार इन बातों का। तो ज़रूर दोहराइए, रोज़ दोहराइए, 21 दिन तक दोहराइए। फिर देखना आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। खुशियाँ आपकी नज़दीक हैं, दूर नहीं है। थोड़ा सा मन को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चलिए आइए एक मोटिवेशनल कहानी जो कि सच्ची भक्ति और सच्ची सफलता के ऊपर है, आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वह ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखता था। हर सुबह उठकर भगवान का भजन करता और पूरे मन से प्रार्थना करता। उसका मानना था कि सच्ची भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता, भगवान तुझे कुछ नहीं देने वाले, मेहनत कर तभी कुछ मिलेगा। रामदास सिर्फ मुस्कुराकर कहता, भगवान मेरे साथ हैं, वे मेरे लिए सब ठीक करेंगे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। फसलें सूख गई, तालाब खाली हो गए और कई लोग गांव छोड़कर शहर चले गए। लेकिन रामदास अपने गांव में ही रुका। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि यह भी आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस संकट से बाहर ज़रूर निकालेंगे। दिन बीतते गए, रामदास के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन एक साधु गांव में आया। वह भूखा और थका हुआ था। रामदास के पास जो थोड़ा बहुत अन्न बचा था उसने साधु को खिला दिया।
साधु ने मुस्कुराकर कहा, तूने अपना सारा भोजन मुझे दे दिया, तुझे भूख नहीं लगेगी? रामदास बोला, मेरा विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, श्री राम जय जय राम। इसे पूरे मन से जपना, ईश्वर तुझे अवश्य कुछ न कुछ देंगे। रामदास ने पूरे मन से राम नाम का जाप शुरू कर दिया। उसी रात उसे सपना आया कि गांव के बाहर एक पुराना कुआं है, उसकी खुदाई करनी चाहिए। अगले दिन उसने अपने पुराने औजार उठाए और खुदाई शुरू कर दी। गांव के लोग फिर मजाक उड़ाने लगे, भक्ति से पागल हो गया है, कुएं में क्या मिलेगा? लेकिन रामदास ने अपनी परवाह नहीं की और खुदाई करता रहा। कुछ दिनों बाद जब उसने काफी गहराई तक खोदा तो अचानक एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घड़ा सोने और चांदी के सिक्कों से भरा था। यह देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उसकी भक्ति की शक्ति को स्वीकार करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, भगवान ने तेरी सच्ची भक्ति और परिश्रम का फल दिया है तुझे। रामदास ने उस धन से गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, जिससे पानी की समस्या खत्म हो गई। उसने अन्न भंडार भी बनवाया, जिससे गांव के गरीब लोग कभी भूखे ना रहें। उसकी भक्ति और उदारता देखकर लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी भगवान में आस्था रखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम अपने काम के साथ भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं तो वे हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। मुश्किलें आती हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति और परिश्रम करते हैं उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, भगवान पर विश्वास रखें, सच्चे मन से मेहनत करते रहें और धैर्य बनाकर रखिए। ईश्वर कभी ना कभी आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ, जिससे मैं आपके लिए और सुंदर सुंदर कहानियाँ लेकर आ सकूँ। तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज आपके नाम लेते हैं, जिन जिन की प्रार्थना के लिए नाम आए हुए हैं उनके नाम की अरदास लगाते हैं बाबा के कमल चरणों में, बाबा के समक्ष। तो चलिए, पहला जो नाम है वो है कनिका चोपड़ा जी का। सेकंड नेम है सीमा फिदोस का। थर्ड नेम है मीनाक्षी जी दुबई से। फोर्थ नेम है विहान कुमार जी का। फिफ्थ नेम है कृतिका जी। सिक्स्थ नेम है सरजीत कौर जी के लिए। सेवेंथ नेम है अवलीन कौर का। एट्थ नेम है शोभा सिंह जी का। नाइन्थ है अनीता कनेरिया जी का। 10th है सुरुचि गुप्ता जी का। 11th नेम है नलिनी प्रधान जी का। 12th है स्वाति वासनिक जी का। 13th नेम है वर्षा प्रजापति जी का। 14th है स्वीकृति जी शुभ्रदीप जी के लिए। 15th नेम है कविता जी का। 16th है सोनी जी का। 17th है स्वरूप रानी डॉली जी का। 18th है साई पिंकी जी का। 19th है सारिका जी का। और 20th नेम है मीनाक्षी महाजन जी का। 21 नेम है सुहाना जी का। 22 नेम है जीवनमय साहू जी का। तो ये थे आज के नेम्स जो कि प्रार्थना के लिए आए हुए हैं, और जिनके नाम नहीं आएंगे वो अगली वीडियो की प्रार्थना वीडियो के लिए आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे सकते हैं। तब तक अपना मन भक्ति में लगाइए, अच्छे कार्य करिए, बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलिए। बाबा आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। बाबा जो बोल नहीं सकते उन भक्तों की भी सुनते हैं, जो देख नहीं सकते, बाबा के दर्शन नहीं कर पाते, बाबा उनकी भी सुनते हैं। तो क्या बाबा हमारी नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे। तो चिंता मत करो, नाम चिंतन करो, मन भक्ति में लगाओ, कर्म अच्छे करो, सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ भी। तो चलिए आइए मिलकर अरदास करते हैं, बाबा को याद करते हैं। दिल से करिएगा अरदास तो संपूर्ण ज़रूर होती है। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करो तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारे साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ,
अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ। साईं मेरे सदा रहो हमारे साथ। अनमोल 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय।